साल 1971 में दुनिया ने एक ऐसा युद्ध देखा जिसने सिर्फ दो देशों के बीच जीत और हार तय नहीं की, बल्कि एक नए देश को जन्म दिया। साथियों, उस समय पूर्वी पाकिस्तान में हालात बहुत खराब थे। पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में आम जनता पर अत्याचार कर रही थी। गांवों के गांव जलाए जा रहे थे और निर्दोष आम जनता को मार दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, पाक फौजियों द्वारा 3 लाख बांग्ला औरतों का रेप तक किया गया और डर के कारण लाखों पूर्वी पाकिस्तान की आम जनता अपनी जान बचाकर भारत की सीमा में आने लगे। इतने बड़े संकट को देखकर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने एक मानवीय समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि इतने लोगों को खाना, पानी और सुरक्षा देना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता है। साथियों, हालात धीरे धीरे युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। साथियों, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अचानक भारत के कई एयरबेस पर हमला कर दिया। इस हमले में अमृतसर, पठानकोट और आगरा जैसे एयरफील्ड को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत घबरा जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसी समय से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। भारतीय वायुसेना तुरंत सक्रिय हो गई और उसने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय फाइटर जेट्स ने पूर्वी पाकिस्तान के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की वायुसेना कमजोर पड़ गई और आसमान पर भारतीय वायुसेना का नियंत्रण हो गया। इसी दौरान भारतीय सेना भी पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ रही थी। रास्ते आसान नहीं थे, वहां नदियां थीं, दलदल थे और कई जगह दुश्मन की चौकियां थीं। फिर भी भारतीय सैनिकों ने हर मुश्किल को पार किया। एक के बाद एक पाकिस्तानी ठिकाने गिरने लगे और कई शहर भारतीय सेना के नियंत्रण में आ गए। समुद्र में भी युद्ध चल रहा था। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह कराची पर हमला करने का फैसला किया। 4 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया। भारतीय मिसाइल बोट्स ने कराची बंदरगाह पर हमला किया और कई पाकिस्तानी जहाज़ों को नष्ट कर दिया। बंदरगाह में तेल के टैंक जलने लगे और कराची में आग की लपटें उठने लगीं। कुछ दिनों बाद भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन पाइथन के तहत फिर हमला किया, जिससे पाकिस्तान की समुद्री ताकत को भारी नुकसान हुआ। उधर पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना तेजी से राजधानी ढाका की ओर बढ़ रही थी। भारतीय सेना के साथ मुक्ति वाहिनी के लड़ाके भी थे, जो अपने देश को आज़ाद देखना चाहते थे। धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से घिर गई। आसमान में भारतीय वायुसेना, समुद्र में भारतीय नौसेना और जमीन पर भारतीय सेना थी। पाकिस्तान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में इतिहास लिखा गया। पाकिस्तान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाज़ी ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। ये इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। उसी दिन दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, जिसका नाम था बांग्लादेश। 1971 का ये युद्ध सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं था, बल्कि ये साहस, रणनीति और मानवता की जीत थी। इस युद्ध ने ये साबित कर दिया कि जब अन्याय बहुत बढ़ जाता है तो इतिहास बदलने में देर नहीं लगती। भारत ने सिर्फ 13 दिन में युद्ध ही नहीं जीता, बल्कि साथियों, एक नए देश को जन्म दिया, जिसको आज के बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।